नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान खेल परिदृश्य 2022। जी हां, 2022 में जो चर्चित खिलाड़ी है, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 में चर्चित राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 71वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान ने चंडीगढ़ को हराते हुए इतिहास रचा था और स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखना, राजस्थान इसमें जीती थी 71वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी। उसके बाद पेरू में ISSF सीनियर विश्व कप में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे मानवादित्य राठौड़ ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो मानवादित्य राठौड़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने शॉटगन प्रतियोगिता में ब्राजील को शिकस्त दी थी और पदक अपने नाम किया था। उसके अलावा राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी की रहने वाली मूक बधिर बालिका गौरांशी शर्मा, जिन्होंने ब्राजील में डेफ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, गौरांशी शर्मा ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। बैडमिंटन इवेंट में इस प्रतियोगिता में इन्होंने जापान को शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल जीता था। तो गौरांशी शर्मा जो कोटा से है, जिन्होंने डेफ ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 से लेकर 16 मई तक राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें करौली के दीपेंद्र खटाना ने सब जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। करौली के दीपेंद्र ने सब जूनियर वर्ग में 13 से 16 मई तक राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें राजस्थान से भी रजत चौहान शामिल थे, जो जयपुर से इनका संबंध है। तो अभिषेक शर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की तिकड़ी ने फाइनल में फ्रांस को 230 के मुकाबले 232 अंकों से हराया था। तो भारत की टीम ने इसमें जीता था। रजत चौहान भी शामिल थे, स्वर्ण पदक जीता था भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने दक्षिणी कोरिया में। उसके बाद कजाकिस्तान के अलमाटी में राजस्थान के गंगानगर की महिला कुश्ती पहलवान सरिता मोर को आप जरूर ध्यान रखना, इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। UWWW रैंकिंग सीरीज में जो बोलाट तुर्लिखानोव कप के 59 किलोग्राम भार वर्ग में खिताब जीता था। विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर भी ये पहुंच गई है सरिता मोर। गंगानगर में TT के पद पर कार्यरत है। रेलवे में सरिता मोर का संबंध है वो गंगानगर से है। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बीकानेर की जो कर्मीसर निवासी मोनिका जाट ने भारत को साइकिलिंग में पहला कांस्य पदक दिलाया था। जी हाँ, मोनिका जाट ने कांस्य पदक जीता है साइकिलिंग में, और ये भारत को साइकिलिंग में पहला कांस्य पदक है। दिल्ली में 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था साल 2022 में। इसके अलावा कोलकाता में 19 से लेकर 23 जुलाई को वाको इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें राजस्थान की खुशी चौधरी ने कांस्य पदक जीता था। जी हां, खुशी चौधरी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा झुंझुनू शहर में जो हाउसिंग बोर्ड के निवासी और भारतीय नौसेना के निवासी लेफ्टिनेंट उज्जवल चौधरी, जो दुनिया का सबसे कठिन माने जाने वाला एक दिवसीय आयरनमैन ट्रायलथॉन, जिसमें 10वां स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता था उज्जवल चौधरी ने। वर्ल्ड ट्रायलथॉन कॉरपोरेशन की ओर से आयरनमैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता जो 14 अगस्त 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में आयोजित की गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान में पहली बार 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब है और राजस्थान ने पहली बार जीता था। जो फाइनल में पिछली विजेता सर्विसेज को 37-34 से हराते हुए राजस्थान ने खिताब जीता था। राजस्थान की तरफ से सबसे ज़्यादा भूषण ने 11 गोल किए। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिस चैंपियनशिप को राजस्थान की टीम ने जीत लिया था। इसके अलावा राजस्थान के चूरू के देवेंद्र झाझड़िया, जिनको मोरक्को में जो मार्केज सिटी में आयोजित किए गए
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने भाला फेंक में, जी हाँ भाला फेंक में 60.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंकते हुए रजत पदक जीता था। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता था। देवेंद्र झाझड़िया को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार, सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुकेश चौधरी की, तो राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी, जिन्होंने 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आयोजित की गई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मुकेश चौधरी ने लगातार 10वीं बार सोना जीता है, जिसके बाद वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी बन गए हैं। तो वुशु में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में पणजी गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 से हराया था। कंपाउंड वर्ग की जो महिला टीम स्पर्धा में प्रिया गुर्जर, सोमांशी मेदतवार, माया बिश्नोई, यशस्वी नाथावत की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने भारतीय तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में जो 42वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। उसके अलावा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, जिसमें पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता था। जी हां, 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता था। एम्स दिल्ली ने राजस्थान को हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए भावना जाट की, तो राजसमंद की भावना जाट, जिन्होंने मस्कट के ओमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। तो भावना जाट ने कांस्य पदक जीता था। ओमान वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में रवीना और मुदिता प्रजापति के साथ भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था और उस इवेंट में 61 साल बाद भारत को कोई पदक मिला है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में 4 से लेकर 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया था। जी हाँ, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 32 मेडल जीतकर 10वां स्थान है वो राजस्थान ने हासिल किया था। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक जीतकर 137 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था हरियाणा। उसके बाद जोधपुर में जो 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 54 पदक जीते हैं और टीम चैंपियनशिप जीत गई है। जोधपुर में हाल ही में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मेजबान जोधपुर है वो दूसरे स्थान पर और गंगानगर है वो तीसरे स्थान पर रहा था। पुरुष वर्ग में जयपुर के मुकेश चौधरी, महिला वर्ग में जोधपुर की मंजू चौधरी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया था। 18 दिसंबर को, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थाईलैंड में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने गोल्ड मेडल इस इवेंट में जीता है। बीकानेर के डूंगरगढ़ की है प्रिया सिंह मेघवाल। इन्होंने 3 वर्ष तक 2018, 19 और 20 में मिस राजस्थान का खिताब भी अपने नाम किया है और हाल ही में इनको सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों इवेंट की तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए, जी हाँ 36वें नेशनल गेम हुए, इसका आयोजन किया गया था 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में। राजस्थान से 254 खिलाड़ी, जी हाँ, और 64 अधिकारियों का दल है वो इसमें शामिल हुआ था, जिसमें राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान जो तीरंदाज है। राजस्थान दल का जो मुख्य स्पॉन्सर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान को 20वां स्थान मिला था 36वें नेशनल गेम्स में। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 24 वो कांस्य पदक शामिल थे। राजस्थान के जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें कविता सिहाग ने साइकिलिंग में, विवान कपूर ने निशानेबाजी शॉटगन में और मुकेश चौधरी ने वुशु के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो टोटल 30 पदक जीते थे राजस्थान ने और 20वां स्थान रहा था राजस्थान का। उसके बाद 21वीं एशियन अंडर 20 वॉलीबॉल प्रतियोगिता बात की जाए तो बहरीन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। 21वीं एशियन अंडर 20 वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें दुष्यंत जाखड़, संदीप शेखो और इसके अलावा अजीत शेखो शामिल था।
ब्राज़ील डेफ ओलंपिक गेम्स की अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 15 मई तक ब्राज़ील डेफ ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। ब्राज़ील में 24वां संस्करण था। इसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ी शामिल थे। 6 कौन कौन से हैं? अभिनव शर्मा जो जयपुर से है, बैडमिंटन में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और 2 गोल्ड मेडल सहित 1 कांस्य पदक जीता था। गौरांशी शर्मा ये भी कोटा की, आप सभी को पता है, बैडमिंटन में इनको 1 स्वर्ण पदक मिला था। इसके अलावा वेदिका शर्मा ये बीकानेर से है, निशानेबाजी में इनको 1 कांस्य पदक मिला था। इसके अलावा अंकित कुमार शामिल हुए थे, अलवर कुश्ती में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। कृष्ण कुमार यादव ये सीकर से है, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी है। राखी ये जोधपुर से है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी। तो राजस्थान के 6 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा। बात अगर डेफ ओलंपिक गेम्स की जाए तो इन 3 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की राशि है वो राजस्थान सरकार देगी, जिसमें डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए और डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा आईपीएल फाइनल की अगर बात की जाए तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का जो फाइनल हुआ था राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच, जिसमें 130 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हराया था। आईपीएल का आयोजन 29 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। इसके अलावा बात की जाए तो फाइनल हुआ था जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोस बटलर को मिला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है। ऑरेंज कैप प्लेयर कौन थे? जोस बटलर, 863 रन इन्होंने बनाए थे, ये भी राजस्थान रॉयल्स से है। इसके अलावा पर्पल कैप मिली थी यजुवेंद्र चहल को, जिन्होंने 27 विकेट लिए थे राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स की टीम के फील्डिंग कोच थे दिशांत याग्निक बांसवाड़ा से। अगर दोस्तों बात की जाए अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप की, तो आयोजन किया गया था कतर दोहा में। इसमें विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। भारतीय टीम जो दल गए थे जिसमें राजस्थान के लोकेंद्र सिंह जो सीकर से है, जयदीप सिंह जो सीकर से है और मोहम्मद ईशान जो जयपुर से। तो इन 3 खिलाड़ियों को राजस्थान के खिलाड़ी है जो भारतीय टीम में उस प्रतियोगिता में चुने गए थे। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों हेतु घोषणा की गई थी। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है और महाराणा प्रताप अवार्ड जो खिलाड़ियों को मिलता है। तो इस पुरस्कार की राशि सरकार के द्वारा पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड 1985-86 से शुरू किया गया था और महाराणा प्रताप अवार्ड की शुरुआत 1982-83 से हुई थी। तो ये पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 29वां मथुरादास माथुर क्रिकेट में जो अवार्ड दिया जाता है, जिसमें सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को यह पुरस्कार मिला है। जयपुर के गेंदबाज है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के लिए पुरस्कार मिलता है। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया है जो ऑलराउंडर है उदयपुर के। इसके अलावा सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया जो जयपुर से है और बल्लेबाज है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की, तो इसका आयोजन किया गया था 29 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल 6 खेलों को राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। खेलों के नाम आप याद रखना: कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, हॉकी बालक और बालिका वर्ग में, खो खो बालक और बालिका वर्ग में, शूटिंग बॉल बालक वर्ग में। तो ये 6 खेलों का आयोजन है वो किया गया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। शुभंकर था शेरू। शुभारंभ जो राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया था जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत द्वारा। इसके अलावा इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बजट रखा गया था 40 करोड़ रुपए का और इसमें 30 लाख खिलाड़ी शामिल हुए थे लगभग, जिसमें 20 लाख पुरुष थे और 10 लाख महिला खिलाड़ी भी थे। इसके अलावा कुल 2 लाख टीमें हैं वो इसमें बनाई गई थी। सर्वाधिक टीमें और खिलाड़ी है वो भीलवाड़ा से थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 30 लाख खिलाड़ियों के भाग लेने पर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम भी दर्ज किया गया है। थीम सॉन्ग था चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेला। ये थीम सॉन्ग था जो मित्रोदय गांधी द्वारा लिखा गया था। इसमें 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी इसमें पात्र थे। अब बात करते हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की, तो ये भी आपको ध्यान में होना बेहद जरूरी है। 21 दिसंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल अशोक चांदना ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया था जो 1 माह तक खुला रहेगा।
प्रदेश के शहरों में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। इसमें निकायवार क्लस्टर भी बनाया जाएगा। राज्य की 240 नगरीय निकाय जिसमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएं हैं जहां पर ये खेल आयोजित होंगे। और इस बार जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में ध्यान रखना 7 प्रकार के खेल है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें कबड्डी बालक और बालिका वर्ग में, टेनिस बॉल क्रिकेट बालक और बालिका वर्ग में, खो खो बालिका वर्ग में, वॉलीबॉल बालक और बालिका वर्ग दोनों में, एथलेटिक्स भी शामिल किया गया। ये आप जरूर ध्यान रखना, 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर। फुटबॉल भी इस बार शामिल हुआ है बालक और बालिका वर्ग में। इसके अलावा बास्केटबॉल को भी जोड़ा गया है। बास्केटबॉल में जो बालक और बालिका वर्ग दोनों में ही खेले जाएंगे। तो 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 तक शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और जिला स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता है वो 13 से 16 फरवरी 2023 तक और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 25 से 28 फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके अलावा 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था। इस बार राजस्थान से 3 खिलाड़ी है वो भारतीय दल में शामिल किए गए थे, जिसमें हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट जो 8वें स्थान पर रही थी प्रतियोगिता में, और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह भी शामिल थे। वेट लिफ्टिंग इवेंट में राजस्थान के अजय सिंह है वो पदक से चूक गए थे और 4थे स्थान पर रहे थे। पैदल चाल में भावना जाट की अगर बात की जाए तो भावना जाट है वो शामिल थी। हरियाणा से राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, लेकिन ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। वैसे राजस्थान के 3 ही खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। पूजा सिहाग वो मूल रूप से हरियाणा से संबंधित है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने कुश्ती में 76 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा पैरा ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बेंगलोर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राजस्थान के 18 पदक है वो इसमें राजस्थान को मिले थे, जिसमें स्वर्ण पदक मिला था सुंदर सिंह गुर्जर को ज्वेलिन में, शताब्दी अवस्थी को शॉटपुट में और देवेंद्र गहलोत को डिस्कस थ्रो में ये स्वर्ण पदक दिया गया था। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग के बारे में भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्रो कबड्डी लीग 2022-23 जिसका 9वां सीजन है वो इस साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो 17 दिसंबर तक हुआ था। फाइनल मैच में जयपुर पिंक पैंथर की टीम ने जीती है। जी हां, जयपुर पिंक पैंथर की टीम ने पुणेरी पल्टन को 4 अंकों से हराते हुए प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पुणेरी पल्टन को 33-29 से हराया था। जयपुर टीम का दूसरा प्रो कबड्डी लीग का खिताब है। इससे पहले जयपुर ने प्रो कबड्डी लीग के सबसे पहले सीजन में यू मुंबा को हराते हुए खिताब जीता था। जयपुर ने 8 साल बाद प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है और इस टूर्नामेंट की पहली विजेता ने ये दूसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 1 से ज़्यादा बार खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। पटना पायरेट्स ने लगातार 3 बार खिताब अपने नाम किए हैं और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम के मालिक है एक्टर अभिषेक बच्चन। उसके बाद अर्जुन अवार्ड की अगर बात की जाए तो अर्जुन अवार्ड 2022 में दिया गया है ओम प्रकाश मिठारवाल को। ओम प्रकाश मिठारवाल जो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया है 2022 में और ये पुरस्कार 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए थे। सीकर जिले के गांव सिहोड़ी ढाणी नीमड़ी के निवासी ओम प्रकाश मिठारवाल जो राजस्थान के इकलौते निशानेबाज है जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीत चुके हैं। तो ओम प्रकाश मिठारवाल जो सीकर से है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल लेवल पर ये 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं जो अक्सर आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। अवनी लेखरा की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा है जो जयपुर से है, पैरा निशानेबाजी करती है, पैरा शूटिंग में ये अपना जौहर दिखाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी लेखरा। 2020 जो 21 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था जिसमें इन्होंने 10 मीटर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर कैटेगरी में जो निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। तो 2 मेडल ये टोक्यो पैरालंपिक में जीत चुकी है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये प्रथम पैरा खिलाड़ी बन चुकी है अवनी लेखरा। 2022 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में फ्रांस में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है।
10 मीटर जो कैटेगरी है और 50 मीटर कैटेगरी है। निशानेबाजी में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने। इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021, पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया है और फिक्की के द्वारा पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में भी ये नवाजी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की अगर बात की जाए, देवेंद्र झाझड़िया। जी हाँ, राजस्थान के मोरक्को के जो देवेंद्र झाझड़िया जो मोरक्को के मार्केज सिटी में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने भाला फेंक में रजत पदक जीता है। चूरू से इनका संबंध है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक में इन्होंने मोरक्को में हाल ही में रजत पदक जीता है। भारत के ही इस इवेंट में भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर कैटेगरी में जैवलिन फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया ने 60.97 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। राजस्थान के चूरू के मूल निवासी है देवेंद्र झाझड़िया। इन्हें अनेक पुरस्कार है वो मिल चुके हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार, सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया जो टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में तो देवेंद्र झाझड़िया ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया के बारे में आपको ये भी लेटेस्ट ध्यान में रखना है। उदयपुर में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ लिटरेचर में इनको उपाधि मानद उपाधि प्रदान की है और ये किसी भी राजकीय विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख चर्चित खिलाड़ी जो 2022 में चर्चा में रहे थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।